भारत ने वर्ष 2020 के दौरान 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हासिल किया है और इसके साथ ही विदेशी निवेश हासिल करने वाला भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरीके से प्रभावित किया, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स ने मध्यम अवधि के लिए उम्मीद की किरण को बनाए रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने एफडीआई 2020 में 27% बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि महामारी की वजह से वैश्विक एफडीआई प्रवाह बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और यह 2020 में 35% गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गया, जो कि एक साल पहले की अवधि में 1.5 लाख करोड़ डॉलर था। यूएन द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2021 में 10% से 15% की वृद्धि होने की उम्मीद है। और इस महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं दीपशिखा सिकरवार जी, जो कि वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। दीपशिखा जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरीके से देखा जाए, कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बीच भी भारत दुनिया का 5वां ऐसे सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बना रहा। कम से कम ये हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिहाज से एक बेहतर संकेत के तौर पर कह सकते हैं। ये तो यूएन की रिपोर्ट है। बिल्कुल, अगर आप देखें कि भारत जो है उन 4 देशों में से है जिन्होंने अपना निवेश जो है इस दौरान जहाँ पे बढ़ा है। बाकी अगर आप दक्षिण एशिया को देखें, वहाँ पर विदेशी निवेश घटा है। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जो भारत को एक निवेश के विदेशी निवेशक जो हैं एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन अभी भी उनको मान रहे हैं और यहाँ पर वो निवेश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में बहुत निवेश आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है, हेल्थ केयर सेक्टर में आया है। ये सेक्टर्स जो हैं अभी भी विदेशी निवेशकों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बने हुए हैं। अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों में सरकार की तरफ से विदेशी निवेश जो है उसको किस तरह से भारत को और किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, इस तौर पे खास ध्यान दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर आप देखें तो बहुत सारे कदम उठाए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कि ना सिर्फ विदेशी बल्कि लोकल बिजनेसेस के लिए भी कितना आसान किया जा सकता है यहाँ पर व्यवसाय करना। जी, दूसरी ओर से विदेशी निवेश में भी जो रिफॉर्म्स दिए गए, बहुत सारे सेक्टर्स में रिलैक्सेशंस किए गए हैं, उस सब का नतीजा है ये जो पॉलिसी के इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने पिछले कुछ सालों में, उस सब का नतीजा है कि ये कोविड-19 होने के बावजूद भारत जो है उसमें विदेशी निवेश जो है विदेशी निवेशकों के लिए उतना ही आकर्षक रहा और यहाँ पर बराबर विदेशी निवेश आया। जी दीपशिखा जी, ये जो यूएन की रिपोर्ट है ये इस बात को भी साफ तौर पे कहती है कि भारत के जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं वो भी अपने आप में लोगों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा जरिया का, क्योंकि उसमें एक स्थिरता नजर आती है और आगे फ्यूचर में बेहतर करने की गुंजाइश नजर आती है। आपको लगता है कि ये पॉइंट भी कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहतर? बिल्कुल, एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक संदेश इस रिपोर्ट से निकलते हुए आ रहा है। और अगर आप देखें हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अगर सेकेंड वेव नहीं आती तो हमारी जो रिकवरी चल रही थी, इकोनॉमी में जो रिकवरी देखने में आ रही थी वो काफी अच्छी रिकवरी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी जो है वो वापस ग्रो करेगी, अर्थव्यवस्था वापस ग्रो कर पाएगी। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इससे थोड़ा सा असर हुआ है। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह से राज्यों में रिस्ट्रिक्शंस कम होने शुरू हो गए हैं, जैसे कोरोना की केसेस कम हो रहे हैं, जी, तो इम्प्रूवमेंट जो है वो दिख रहा है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें दिख रहा है। और अगर 2-3 साल का होराइजन लेकर के चले तो सभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, सभी आर्थिक विशेषज्ञ जो हैं ये मानते हैं कि भारत का जो विकास दर है, भारत की जो ग्रोथ है इन अगले 2-3 सालों में वो अच्छी होने वाली है।
जी दीपशिका जी, इसमें एक बात ये भी दिखाई पड़ती है, आपने पॉलिसीज़ का बात की, तो भारत में आत्मनिर्भर भारत को लेकर किस तरीके से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें तमाम एफडीआई की पॉलिसीज़ को भी बड़ा लिबरल बनाया गया है, प्रैक्टिकल बनाया गया। आपको लगता है कि ये भी जो एक पूरी कम्प्रिहेंसिव सोच है उसका एक नतीजे के तौर पे भी दिखाता है कि जहाँ पे सरकार बहुत बेहतरी से ज़मीनी सच्चाई को ध्यान रखते हुए पॉलिसीज़ बना रही है, आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, अगर आप देखें कि सरकार ने एक सिंगल विंडो बनाने के तौर पर काम किया और ये काम शुरू हुआ कोविड-19 के पूरे दौरान। पिछले साल जब पैंडेमिक शुरू हुआ था उस समय से ये काम इस पे चल रहा है। तो अगर कोई विदेशी निवेशक किसी राज्य में निवेश करना चाहता है तो अक्सर पहले होता था कि उसको केंद्र की तरफ से तो सारे अप्रूवल और सब मिल गया, लेकिन राज्य में बहुत निचले स्तर पर आपको लोकल बॉडी से क्लियरेंस लेना है, प्लांट लगाना है। तो अब ये केंद्र सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि कोई भी अगर विदेशी निवेशक आता है तो उसे आखिरी दौर पर, जब तक कि उसका प्लांट शुरू नहीं हो जाता, जब तक कि उसको फाइनल क्लियरेंस नहीं मिल जाती है, तब तक उसका साथ दिया जाएगा। अगर कोई बड़ा निवेशक है तो उसके लिए ऐसा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर सिंगल विंडो में एक ऑफिसर जो लेवल जो कोई होगा मंत्रालय में या वो डिवीजन में, वो उनको बराबर अगर उनकी कोई भी उनको जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत आती है तो वो एक कोऑर्डिनेशन उनका करवाएगा। तो एक तरफ से ये जो हैंड होल्डिंग है विदेशी निवेशकों का कि उनको आखिरी कदम तक उनके साथ आप हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कोई उनको परेशानी नहीं हो किसी भी अप्रूवल में और किसी में। और दूसरा चीज है कि पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, अगर आप देखें जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है उसके अंडर में बहुत सारे सेक्टर्स के लिए उसको लाया जा रहा है जी। तो जिस तरह के मतलब अट्रैक्टिव उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जी, तो विदेशी एक तरफ तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ढांचा तैयार बिल्कुल एक इकोसिस्टम उस तरह से बनता दिखाई पड़ता है। कि आखिरी सवाल दीपशिका जी, इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि वर्ल्ड वाइड अब जो है इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा, उस लिहाज से भारत के लिए भी संभावना किस तरीके से आप देखती हैं? बिल्कुल, देखिए कि ग्लोबल अगर आप इकोनॉमीज देखें तो चाइना में आपको रिकवरी की दिख रही है, यूएस में भी रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जैसे ही आप देखेंगे कि ग्रोथ वापस आ रही है, जैसे ही इकोनॉमी में स्थिरता आ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी उसका फायदा मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ से हम निर्यात करते हैं इन सब देशों को। तो जो निर्यातक हैं और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ग्रो करती है, जब वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना सपोर्ट मिलता है और भारतीय अर्थव्यवस्था कितना ग्रो कर सकती है जी। तो जैसे जैसे ग्लोबली रिकवरी आएगी हमारे देश में भी उसका फायदा जरूर मिलेगा जी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि और तेज गति से अर्थव्यवस्था का पहिया दौड़ेगा। बहुत शुक्रिया दीपशिका सिग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया।